सुप्रभात बच्चों। हम पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 3 नादान दोस्त। तो इस पाठ में हम लोगों ने पढ़ा था कि केशव और श्यामा दो भाई बहन हैं जो अपने घर की कार्निस पर चिड़िया के अंडों को देखते हैं। उसके बाद वो अंडों को बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं। वो अंडों के लिए पानी खाने के लिए और उनके खाने के लिए चावल तथा उनको अगर धूप ना लगे उसके लिए वह टोकरी से उनकी छाँव भी करते हैं। तो बच्चों इसके बाद अब आगे पढ़ेंगे पाठ को। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नहीं नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। तो यहाँ पे बच्चों आपका यकायक का अर्थ है अचानक से, एकदम अचानक से। तो जब श्यामा और केशव दोनों भाई बहन सोए हुए थे तो अचानक से जो श्यामा है केशव की बहन, उसकी नींद खुल जाती है और वह दरवाजे खुले हुए देखती है और दौड़ती दौड़ती वह कार्निस की तरफ आती है। अब वो कार्निस में जैसे ही आती है तो उसकी वो देखती है कि जो चिड़िया के अंडे हैं वो नीचे गिरे हैं और उनमें से कुछ तरल पदार्थ बाहर को बहता हुआ दिख रहा है उसको। चूने की आवाज़ का अर्थ है यहाँ से कुछ तरल पदार्थ बाहर को वह गिरता हुआ देखती है और वह अपने भाई को बुलाती है और भाई से बोलती है कि देखो भैया, चिड़िया के अंडों से बच्चे पैदा हो गए और वह उड़ के चले गए। लेकिन केशव जो कि श्यामा से कुछ बड़ा है तो वह कहता है कि अंडे इतनी जल्दी कैसे उड़ जाएंगे, अभी तो अंडों के कुछ ही दिन हुए हैं, इतने जल्दी अंडे नहीं उड़ सकते, अंडों से बच्चे बन के वह नहीं उड़ सकते। फिर आगे देखिए उसके चेहरे का रंग उठा, सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? तो दोनों भाई बहनों के बीच में आपस में बातचीत हो रही है। जब श्यामा अपने भाई से कहती है कि अंडों से बच्चे निकल के उड़ गए तो केशव जो बड़ा है वह कहता है कि अंडों से बच्चे उड़े नहीं हैं, वह तो अचानक से यहाँ नीचे अंडे टूट गए और अंडे फूट गए, बच्चे इतनी जल्दी पैदा नहीं होते हैं। तो केशव कहता है अपनी बहन से कि यह तो अंडे अपने आप कैसे फूट गए। तो केशव को अचानक से बहुत बुरा लगता है कि यह क्या हो गया। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। जैसे आप लोग होते हो, कोई चीज़ आपके सामने कोई चीज़ ख़राब हो जाए जिसके आपके बारे आपने सोचा नहीं हो कि ऐसा होगा, अगर वो घटना आपके साथ घटित हो जाए, वैसा हो जाए तो आप लोग की क्या दशा होगी। वही दशा यहाँ पे केशव की हो गई। केशव ने सोचा नहीं था कि चिड़िया अपने अंडों को गिरा देगी और अंडे फूट जाएंगे। केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए और बच्चे कहाँ गए? अब केशव बहुत ही उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है और अपनी बहन से बोलता है कि अंडे फूट गए। अब श्यामा पूछती है अपने भाई से, अंडे फूट गए तो बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं, अंडों में से उजला उजला पानी निकल रहा है, वही तो 4 दिनों में बच्चे बन जाते। तो केशव जो है अपनी बहन श्यामा से गुस्से में कहता है कि देख नहीं रहे हो, अंडे तो फूटे पड़े हैं, इसमें से सारा पानी बाहर गिर गया है, अब बच्चे कहाँ से आएंगे? 2-4 दिनों में तो यही अंडों से बच्चे बनते, अब अंडे वो समय से पहले फूट गए हैं तो उसमें से बच्चे कहाँ से आएंगे? माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? अब बच्चों देखो, अचानक से श्यामा और केशव इन दोनों भाई बहनों की माँ आ जाती है। अब माँ के हाथ में सोटी अर्थात डंडा, माँ के हाथ में डंडा होता है और वह दोनों बच्चों को डांटती है कि तुम दोनों कहाँ इतनी धूप में क्या कर रहे हो, क्योंकि माँ ने तो बच्चों को अंदर सुलाया था और कहा था कि उनको धूप में तुम बाहर नहीं निकलना। लेकिन बच्चे हैं, बच्चे जैसे आप लोग होते हो, आप लोग को कोई काम मना किया जाता है लेकिन फिर भी आप वो काम करते हो। ऐसे ही श्यामा और केशव दोनों भाई बहन घर से बाहर तो निकल आए वो अंडों को देखने के लिए। अब माँ को गुस्सा आना तो स्वाभाविक था क्योंकि वो धूप में बाहर निकले थे, तो माँ उनको डांटती है। अब इतने में श्यामा कहती है, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं।
तो जो श्यामा है वो अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी मम्मी चिड़िया के अंडे तो टूट गए। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब इतने में माँ है, माँ जब अंडों को टूटा देखती है तो माँ समझ जाती है कि बच्चों ने अंडों को जरूर अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। अब जो श्यामा है वो सोचती है कि भैया ने अंडों को अच्छे से नहीं रखा। जब वह कार्निस पे चढ़ के अंडों को रख रहा था तो भैया की गलती की वजह से ही अंडे नीचे गिरकर टूट पड़े हैं। तो श्यामा अपने भाई को माँ से जो डांट खिलवाने के लिए कहती है, मामा बच्चे जो भाई भैया हैं, भैया ने अंडों को नीचे गिरा अच्छे से नहीं रखा और अंडे गिर पड़े। माँ ने केशव से पूछा कि क्यों, तुमने क्या किया। केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ तू वहाँ कैसे पहुँचा। अब माँ केशव को डांट रही है कि तुमने क्या किया है ऐसा कि अंडे नीचे गिर गए। केशव फिर भी बहुत डर गया था और वह बिल्कुल जैसे बिल्ली चुप रहती है वैसे बिल्ली भी, जैसे बिल्ली कोई भीगी बिल्ली बनना मतलब बिल्कुल वो डर के मारे डर गया और कहता है, बिल्कुल ही चुप रह गया, वो बोलता ही नहीं है कुछ भी। और माँ कहती है कि तुम वहाँ पहुँचे तो पहुँचे कैसे। श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। अब जो श्यामा है वह कहती है, अम्मा भैया चौकी है, चौकी पे पहले हम लोगों ने नीचे जो बाथरूम में चौकी थी उसके ऊपर स्टूल को रखा और उस पर भैया चढ़े थे। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले दिखाया था कि नीचे से श्यामा स्टूल को पकड़ती है, स्टूल के नीचे चौकी रखी जाती है और जो केशव है वह स्टूल के ऊपर चढ़कर कार्निस तक पहुँचता है। केशव तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी, श्यामा तूने तो कहा था। अब केशव भी श्यामा को डांटने लग गया क्योंकि श्यामा अपने भाई की शिकायत कह रही है माँ से। तो केशव कहता है अपनी बहन से, क्यों तुमने भी तो स्टूल पकड़ा हुआ था। माँ तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती। अब माँ फिर से केशव को डांटती है, केशव से बोलती है, तुम इतने बड़े हो गए हो, तुमको इतना पता नहीं है कि चिड़िया के अंडों को कभी छुआ नहीं जाता है। अगर उस अंडों को छुओगे तो चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया कभी भी उस अंडों में बैठती नहीं है और चिड़िया बैठेगी नहीं, उनको सहेगी नहीं तो उसमें से बच्चे कैसे पैदा होंगे। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी। तो अब श्यामा भी बहुत डर जाती है और अपनी माँ से डरी डरी आवाज़ में कहती है कि माँ क्या सच में चिड़िया ने अंडे गिरा दे। माँ और क्या करती, केशव के सिर इतना बड़ा पाप पड़ेगा, हाय हाय तीनों जाने ले ली दुष्ट ने। अब माँ कहती है कि देखो केशव के सिर कितना बड़ा पाप पड़ गया। अब इसने जो 3 अंडे से थे तो उसमें से 3 बच्चे निकलते। तो माँ कहती है कि इसने 3 जाने ले ली, 3 लोगों को इसने मार लिया। अब ये दुष्ट ने को यहाँ पे माँ बच्चे को डांटते हुए कह रही है। केशव रोती सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। अब केशव फिर से बहुत डरा हुआ था और बिल्कुल रोनी हुई सूरत बना के बोलता है, माँ मैंने तो अंडों को सिर्फ गद्दी पे रखा था। जैसा कि आप लोग होते हो, अगर आपसे कोई गलती हो जाए और आपका बड़ा माँ मम्मी पापा कोई भी आपको डांटते तो आप उस समय कैसी सूरत बनाते हो, बिल्कुल रोती हुई सूरत। वैसी सूरत केशव ने बना दी है यहाँ पे। माँ को हंसी आ गई मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने इतना बड़ा सत्यानाश कर डाला। उसे शायद याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर ना दिखाई दी। तो बच्चों इतने में माँ को हंसी आ जाती है केशव को देख के कि केशव क्या हो गया, बहुत ज़्यादा डर गया है। तो माँ हंस पड़ती है। लेकिन जो केशव है उसको क्या होता है, अपनी गलती का बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। अफसोस का अर्थ है पछतावा होता है। अब वो सोचता है कि मैंने अंडों की हिफाजत करने के जोग का अर्थ होता है प्रयास या कोशिश। वो सोचता है कि मैंने अंडों के प्रयास करने की कोशिश में उस सब कुछ क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। सत्यानाश का अर्थ होता है बर्बाद कर दिया। अब वह याद करके बहुत दिनों तक, काफ़ी समय तक वो रोता था कि मैंने इतनी बड़ी गलती क्यों की होगी। अब उसके बाद जो चिड़िया है, दोनों जो चिड़ा और चिड़िया होता है वो वहाँ पर कभी नहीं दिखाई दिए। तो बच्चों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि
हमें कोई भी कार्य करने से पहले अपने घर के यह सोच लेना चाहिए कि उसका परिणाम क्या होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आता है, जैसे आप भी कोई कार्य करते हो, आपको समझ में नहीं आता है, तो उससे करने से पहले आप लोग अपने घर में अपने बड़े पापा मम्मी या जो भी घर में बड़े हैं उन लोगों से पूछा करो। अगर यहाँ पर केशव ने अंडों को हाथ लगाने से पहले अपनी माँ से पूछा होता या पापा से पूछा होता तो अंडे वह कभी भी गंदे नहीं होते और वह कभी भी टूटते नहीं, उनका नुकसान नहीं होता। तो इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है। तो हम अब इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को समझेंगे। प्रश्न है, चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए? छत पर, कार्निस पर, खिड़की पर या पेड़ पर? तो इसका सही उत्तर है आपका कार्निस पर। चिड़िया ने अंडे कार्निस पर दिए थे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, केशव कार्निस तक कैसे पहुंचा? तो केशव है जो वह कार्निस तक सीढ़ी से पहुंचा या रस्सी से पहुंचा, स्टूल से पहुंचा, टेबल से पहुंचा? तो इसका सही उत्तर है बच्चों कि वह स्टूल से कार्निस तक पहुंचा था। अंडे चिड़िया ने कार्निस पर दिए थे और केशव कार्निस तक स्टूल से पहुंचा था। फिर तीसरा प्रश्न है, अंडों को धूप से बचाने के लिए केशव ने उसे किस चीज़ से ढका था? तो अंडों को धूप से बचाने के लिए केशव ने उनको कपड़े से ढका था, कागज़ से ढका था, टोकरी से ढका था या पत्तों से ढका था? उसका सही उत्तर है केशव ने अंडों को टोकरी से ढका था। केशव और श्यामा ने चिड़िया के खाने के लिए क्या बिखेरा? केशव और श्यामा ने चिड़िया के खाने के लिए गेहूं बिखेरे, मक्का, चावल या जौ? तो बच्चों इसका सही उत्तर है केशव ने चिड़िया के खाने के लिए चावल बिखेरे थे, जैसा कि आपको पाठ में बताया था। चिड़िया ने कितने अंडे दिए थे? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही उत्तर है चिड़िया ने 3 अंडे दिए थे। तो आप लोग इन प्रश्नों को इसी प्रकार उतारेंगे। तो सबसे पहले आप पूरे प्रश्न उतारेंगे, विकल्प उतारेंगे उसके, जैसे क ख ग घ घ, और उसके बाद आप इसका उत्तर लिखेंगे। मैंने कई बच्चों की जब कॉपी चेक करी तो देखा कि आप लोग सिर्फ विकल्प उतारते हो या आंसर ही आंसर उतारते हो, लेकिन आप इनको पहले सारे विकल्प उतारोगे जिस प्रकार मैंने लिखा है, फिर उसके बाद उसका उत्तर लिखोगे। तो आगे से आप जैसे मैंने उतारे हैं उसी प्रकार इनको उतारोगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।